Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 2.2 of new book, that is class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't to subscribe my channel, please do subscribe. So student, this is unit 2 और इसकी exercise 2.2 इंशाल्लाह आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। मतलब आपको जो ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो वो आपको याद करने होंगे कि फार्मूलाज की वैल्यू किस पे कहाँ पे कब लगती है। तो उसको करने से पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसमें बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है और आंसर क्या होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, और जिसमें हमें 7 दिया हुआ है। 7 जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये बेस कहलाती है, और इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था वो पावर कहलाता है, मतलब हम इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो 7 नंबर है ये बेस है, और बेस के ऊपर जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 343 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब हम फार्मूला लगा लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी कि कब हमें क्या करना है। तो पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस आपको याद करने होंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो मैं तब उसका नाम लूँगी, अभी नहीं लूँगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी आप देख लेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह है। सो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें जो ऊपर क्वेश्चन है उसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या कहलाएंगी इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलेगा। सो स्टूडेंट, फॉर्मूला है वो है a की पावर x = y। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखें और इस फॉर्मूला को देखें। यहाँ पे जस्ट नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स आ गए। जैसे यहाँ पे a है, फिर ऊपर 7 है, और x जो है वो एक्सपोनेंट 3 है, = y क्या है 343। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इस क्वेश्चन से मैच हो रहा है। यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है, ऊपर नंबर्स की जगह नीचे हमने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। तो अब जहाँ a है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ हम क्या कर देंगे, 7 को पुट कर देंगे। मतलब 7 क्या होगी हमारी, वो बेस कहलाती है। तो a, अब यहाँ पे 7 है तो मैं a में क्या लिख दूँगी, 7। अब x क्या है, 3, मतलब पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो x 3 हो गई, और y क्या है हमारा 343। तो y क्या होगी हमारी 343। मतलब बिल्कुल फॉर्मूला क्वेश्चन के नीचे लिखा, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया, हमें पता चल गया कि कौन फॉर्मूले में कौन कौन से नंबर्स किस उसमें पुट होंगे। तो ये a पता था आपको, बेस होती है। ये सब लिखने का ये मतलब होता है कि आपको अच्छे से याद हो जाए कि कौन सी वैल्यू क्या होती है। अब ये बेस है, ये वाली जो है पावर एक्सपोनेंट कहलाती है, और जो = के बाद जो आ रहा था 343, y हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट फार्मूला जो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसका फार्मूला था a की पावर x = y। अब हमारा जो सेकंड फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला तो हो गया, ये उसकी वैल्यू सब पुट कर दी। अब उसके बाद जो सेकंड फार्मूला है वो है लोगैरिथमिक फॉर्म। हमें क्यों करना है, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, मतलब लोगैरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। जब हमें लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोगैरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, और जब दूसरे क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाएगा तब करेंगे। अभी इतना डिटेल में यहाँ नहीं बताऊँगी, जो क्वेश्चन में करना है अभी यहीं तक ही रहते हैं। तो ये है लोगैरिथमिक फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमें क्या पता चला कि हमें वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पुट करनी है। अब लोगैरिथमिक फॉर्म का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज़ लोगैरिथमिक फॉर्म में पुट होंगी, उसके फॉर्मूले में पुट होंगी। तो लोगैरिथमिक फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है log of y to the base a इज इक्वल्स टू x। तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसको इस तरह पढ़ते हैं log of y to the base a इज इक्वल्स टू x। तो अब ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। अब इस फॉर्मूले में log जो है वो एज इट इज़ उतर जाता है। अब हमें देखना है कि a की वैल्यू क्या है, तो वो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे। a की वैल्यू 7 है तो उसको इस तरह लिख देंगे। y की वैल्यू क्या है 343 लिख दिया इज इक्वल्स टू। अब x की वैल्यू क्या होगी तो वो ऊपर लिख देंगे 3 है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमें हमारी सारी वैल्यूज़ पता चल गई। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ज़रिए लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूलाज थे दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और लोगैरिथमिक फॉर्म का, और ये दोनों याद करने होंगे आपको। ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन जिस टाइप का है इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। और सिर्फ वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको साथ में सॉल्व भी करना होता है। जब आप सॉल्व करेंगे सामने बैठ के तो तभी आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। मतलब यही कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपको आसान होगा क्वेश्चन को समझने में और उसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 3 बेस है, -4 पावर यानी एक्सपोनेंट है, और इज इक्वल्स टू के बाद 1 डिवाइड बाय 81 है। तो ये आंसर है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी और उसमें मैं ये लिखूँगी कि 3 मतलब क्या कहलाएगा, -4 क्या कहलाएगा, 1 डिवाइड बाई 81 क्या कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रही हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखूँगी। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला यही है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। a की पावर x इज इक्वल्स टू y। अब इसमें जस्ट क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। तो a क्या होता है आपको पता है, बेस होती है, और x एक्सपोनेंट होता है, y आपका आंसर होता है। अब इसमें नंबर्स हम लिख देंगे। तो a क्या है 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ये बेस हो गई। और x का पता है आपको क्या होता है, -4 मतलब पावर, और इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, तो ये एक्सपोनेंट है। एंड लास्ट में जो y है वो क्या होता है आपका आंसर। तो 1 डिवाइड बाय 81 y आपका क्या हो गया, आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लोगैरिथम फॉर्म, जिसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे और जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये क्वेश्चन लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब लोगैरिथमिक फॉर्म करते हैं। सो ये है लोगैरिथमिक फॉर्म, और इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला जो है वो है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, और log एज इट इज़ आ जाएगा। a पता है आपको क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। एंड देन y वो 1 डिवाइड बाई 81 है, और इसमें ब्रैकेट में यहाँ लगा दूँगी, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइड बाय 81 लिख दूँगी।
और इज इक्वल्स टू एक्स, ये एक्सपोनेंट होता है यानी -4 आ जाएगा हमारे पास। तो बहुत ही इजी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये देख लीजिए, सब आप पहले समझ लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यूज़ को क्या कहा जाता है, बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, फिर आंसर क्या होता है, फिर उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बताया था लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। ये क्वेश्चन जो है किस में दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, लोगैरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला और लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला ये दोनों आप याद कर लें, समझ लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्योंकि फार्मूला इसी क्वेश्चंस में होते रहेंगे इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, बाकी चीज़ें मैंने इरेज कर दी क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, हो सकता है इसमें थोड़े से सॉल्यूशन और भी हो। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो वैल्यूज़ है ये हैं 10 मतलब बेस है, -3 एक्सपोनेंट और इज इक्वल्स टू 0.001। तो ये क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है और इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या है, a की पावर x इज इक्वल्स टू y। तो अब a की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे और y की वैल्यू लिख देंगे। तो a क्या होगा, वो 10 यानी बेस। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ a, x और y। अब a क्या है और x क्या है, a 10 है यानी बेस, x -3 है यानी एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे 10 लिख दूँगी और x क्या है, -3 यानी एक्सपोनेंट, और y क्या है, ये बेस थी हमारी तो यहाँ बेस साथ साथ में लिख दूँ, और -3 एक्सपोनेंट, और y क्या है, इज इक्वल्स टू के बाद 0.001 यानी ये आंसर कहलाएगा हमारा, ये आंसर है 0.001, ये आंसर हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया फॉर्मूले में। अब जस्ट लोगैरिथमिक जो फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है। तो जो लॉग होगा उसको इसी तरह लिख देंगे और लॉग के साथ a है तो a की जो वैल्यू होगी वो ऊपर देख लेंगे, 10 है, 10 लिख देंगे यहाँ, और y 0.001 है तो उसको लिख देंगे, और 0.001 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -3 है। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया लोगैरिथमिक फॉर्म का। तो इस तरीके से स्टेप होता है कि कोई भी क्वेश्चन हमें दे दिया जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और फॉर्मूलाज याद करनी होंगी आपको कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला कैसे होता है और लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला कैसा होता है। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें क्यूब रूट दिया है और क्यूब रूट के अंदर m के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्यूब हटाना है, जो क्यूब रूट है ना इसको ख़त्म कर देना है। तो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो सिंप्लीफाई करेंगे देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे और लोगैरिथमिक फॉर्म के फॉर्मूले में हम इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट, क्यूब रूट कैसे ख़त्म होता है, हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर है m स्क्वायर, तो मैं m स्क्वायर लिख दूँगी, ब्रैकेट लगा दूँगी। अब जो हमारे पास क्यूब रूट है ना, आपको पता है क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/3। तो अब ये क्या होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अंदर वाली वैल्यूज़ बाहर वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इस इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, m 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, जो 2 1 ज़ा
2 हो जाएगा, और 3 एज इट इज़ इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। इसको मैं हाँ इस तरह करके लिख देती हूँ, और इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखिए स्टूडेंट, रूट हट गया, मतलब जो रूट क्यूब रूट था वो हट गया है। अब हम इजीली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस को मैं साइड पे ही कर लूँगी क्योंकि फिर जगह नहीं होगी, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बीच में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँगी। मतलब एक्सपोनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म होता है ई, और फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है एफ, तो ई डॉट एफ लिख दूँगी। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला यही है, a की पावर x इज इक्वल्स टू y। अब आपको पता है a क्या होगा, x क्या होगा और y क्या होगा। तो a हमारे पास m होगी, हमारी बेस कहलाएगी ये, a m है, और x क्या है, मतलब एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 x है, और y पता है आपको क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1, मतलब इज इक्वल्स टू की बात है, आंसर 1, तो ये 1 कहलाएगा y। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके लिख देती हूँ, मिक्स हो रहा है सब। और आपको पता है कि a क्या होती है, हमारी बेस होती है, x एक्सपोनेंट होता है, और y आंसर होता है। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने अपनी वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ तो हमें दी हुई थी, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा नंबर क्या होगा। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या कर लेंगे, पुट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ हो गया। अब सेकंड क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये इसका फॉर्मूला है, दोनों सेम क्योंकि चेंज नहीं होंगे फॉर्मूलेस, बस इसको यहाँ पे पुट करना है इन वैल्यूज़ को। लॉग एज इट इज़ आ जाएगा, और जो a होगा वो m है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमें बहुत इजीली मालूम हो जाता है कि कौन फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर कहाँ पुट करना है, जस्ट ये इसलिए होता है। और x क्या है, वो 2 डिवाइड बाई 3 है, इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये आंसर आ गया। इसको ब्रैकेट में लिख दूँगी, और ये आंसर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 4 पार्ट्स है, और 4 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का, और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में आए। अब आपको क्या करना है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लॉगरिथमिक फॉर्म में आंसर्स लेके आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस दिए हुए उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिख दिया है, इसका फॉर्मूला आपको पता था क्या है और याद हो भी जाना चाहिए। सो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, 81 सही कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला होता है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ये होता है इसका फॉर्मूला, और इसको इसी तरह पढ़ते हैं, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। सो ये देखिए पूरा क्वेश्चन इसी के नीचे मैंने लिख दिया, तो आपको समझने में आसानी होगी कि log क्या होगा, a क्या है। log तो log ही होता है, उसको कुछ नहीं लिखते, बस a की वैल्यू पता चल जाएगी हमें y और x की। तो a की वैल्यू क्या है, वो है 27, और y की वैल्यू a की देखिए बिल्कुल इसी के नीचे, तो आपको आसानी से पता चल गया y 81,
y के ऊपर 81 था तो 81 लिख दिया। अब x के ऊपर देखें 4 डिवाइड बाई 3 है तो हम क्या लिख देंगे 4 डिवाइड बाई 3। तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा उसमें वैल्यूज़ पुट करने में इजी हो जाएगा हमें, तो हमारा फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देती हूँ मैं। जब भी स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया हो कि आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है तो एंड में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्म लाएगा, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं कि आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो आपका एंड का सॉल्यूशन क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और फर्स्ट में क्या करोगे आप लोगैरिथमिक फॉर्म में अपना वैल्यूज़ मालूम कर लोगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला a की पावर x इज इक्वल्स टू y। तो a क्या है 27 लिख दिया। x मतलब एक्सपोनेंट क्या है 4 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट लगा के 4 डिवाइड बाई 3 लिख दूँगी, और इज इक्वल्स टू फॉर्मूले में है तो इसीलिए इज इक्वल्स टू को लिख दूँगी। और इज इक्वल्स टू के बाद क्या है y क्या है 81, तो इसको 81 बस इतना सा ही था, ये हमारा आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा और बाकी पार्ट्स होते रहेंगे। और स्टूडेंट जिस तरह मैंने ये 2 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, लेकिन जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, हो सकता है कि आपकी टीचर या आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो आपको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो कॉपी में सॉल्व करने को कहे, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो जस्ट मैं ये कहूँगी कि आप समझने के लिए कर सकते हो किसी साइट पे, या फिर अगर अपने कॉपी में कर भी लेते हो कोई मसला नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए होता है और आपको अपनी जो वैल्यूज़ है वो आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जिस पे टिक लगाया है हो सकता है टीचर आपको डायरेक्ट इसी में करा दें, और लोगैरिथमिक जो फॉर्म मैंने करवाई है इस क्वेश्चन में ये समझने के लिए या जल्दी से वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने के लिए था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। log ऑफ 1 डिवाइड बाई 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू -3। तो इसको इस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम करने को कहा जाए तो हम लोगैरिथमिक फॉर्म पहले लिखेंगे, और एंड में ज़ाहिर सी बात है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया करेंगे। तो ये है लोगैरिथमिक फॉर्म, इसका फॉर्मूला लिख दूंगी मैं। सो इसको इस तरह पढ़ेंगे log ऑफ a टू द बेस y इज इक्वल्स टू x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि a क्या है। a देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए log है, log के नीचे 2 लिखा हुआ है और फॉर्मूले में log के नीचे a लिखा हुआ है, तो a क्या हो जाएगा 2। अब y के ऊपर क्या है 1 डिवाइड बाई 8, तो 1 डिवाइड बाई 8 लिख देंगे, और इज इक्वल्स टू के बाद x क्या है -3, तो -3 लिख दूँगी। तो इस तरीके से ये हो गया log के फॉर्म में, इसको हमने लिख दिया। अब हमें वैल्यूज़ पता चल गई है, अब बहुत ही ईजीली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर x इज इक्वल्स टू y। सो ये है फॉर्मूला a की पावर x इज इक्वल्स टू y एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अब इजीली हम इसमें क्या कर लेंगे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो a क्या है वो है 2, और x मतलब एक्सपोनेंट क्या है वो है -3, -3 इज इक्वल्स टू y क्या है वो है 1 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 8 आ गया। सो ये आंसर आ गया। अब जो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया है, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप डायरेक्ट कॉपी में एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मालूम करने को कहे, लोगैरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो और कहा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप इसको इसी तरह लिख के कि लोगैरिथमिक फॉर्म दिया था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आंसर आ गया।
दोनों के आंसर ये रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पे, और मतलब इसी में भी यही करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कहलाएगा log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले लॉगरिथमिक फॉर्म करेंगे, उसमें वैल्यूज़ मालूम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। log एज इट इज़ log ही रहेगा, लेकिन log के नीचे यहाँ पे a है, तो a क्या होगा हमारा 10, a इज़ इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद y क्या है, वो है 1, y के ऊपर 1 है, तो ये y 1 हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू 1। और फिर उसके बाद लास्ट में x क्या है, x के ऊपर 0 है, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब सिंपल स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a क्या होती है, वो हमारी बेस होती है, y हमारा एक्सपोनेंट होता है, और x क्या होता है, वो आंसर होता है। तो अगर आप ये भी लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इज इक्वल्स टू के बाद जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होता है ना। हम बोलते हैं 2 1 ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो गया, वो हमारा आंसर। तो इस तरह ये आंसर हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला है a की पावर x इज इक्वल्स टू y। तो a क्या होगा, वो 10, x 0, y 1 हो जाएगा। तो इसको पुट करते हैं और बस, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 भी इजी था और क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी ही चल रहा है अभी तक। और स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको फिर इजी ही लगने लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें log 10 और ब्रैकेट में 0.01 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। अब आपको जैसे पता है क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो a क्या होगा, वो 10, y 0.01 और x -2। ये बेस कहलाती है, a बेस कहलाती है, y एक्सपोनेंट कहलाता है, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, और x क्या होता है, वो आंसर होता है। सो स्टूडेंट अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यूज़ पता चल गई हैं, मतलब a क्या होता है, y क्या होता है और x क्या होता है, उसको पुट कर देंगे जैसे इधर किया था, अब यहाँ पे भी करते हैं। तो a क्या है 10 और x हमारे पास क्या है -2 इज इक्वल्स टू y क्या है, वो है 0.01, इसको लिख देंगे और ये आंसर आ गया। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 पार्ट थे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया, किस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, तो हमने पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज़ मालूम की, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पुट कर दी वैल्यूज़ को। स्टूडेंट ये है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। मतलब हमें इस क्वेश्चन में मालूम करना है अननोन। तो अननोन कहाँ है, वो जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हर जगह यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है, एक जगह वैल्यू नहीं दी होगी, वहाँ पे या तो x नहीं दिया होगा, y नहीं दिया होगा, या फिर a नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में x जो है वो अननोन है, तो अननोन को किस तरह हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिख देंगे। सो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा। अब इसका फार्मूला, और आपको पता है इसको किस तरह पढ़ते हैं,
log of y to the base a is equals to x। स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें अपने वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो a क्या होता है, y क्या होगा और x क्या होगा, इसमें हमें ये पता चल जाएगा। तो log देखिए ऊपर क्वेश्चन में log है और a क्या है 32, तो क्या करेंगे a 32 लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू 32। फिर उसके बाद y क्या है x, तो y में x लिख देंगे और x क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की पावर x इज इक्वल्स टू y। तो a भी पता चल गया, x भी पता चल गया है और y भी पता चल गया है हमें। तो a क्या है 32, जस्ट 32 लिख देंगे और x जो है वो 1 डिवाइड बाई 2 है। तो a के ऊपर 1 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू y x है, तो y की जगह हम x लिख देंगे क्योंकि x अननोन है और x की वैल्यू मालूम करनी है। अब आगे क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन जो 32 है ना, इसका हम एलसीएम ले लेंगे और 32 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी गया, तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये जितने भी 2 आए ना, इनको क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे। तो मेरे पास जो 2 आए हैं वो 1 2 3 4 5 है और 2 पेयर बन रहे हैं। एक दफ़ा 2 लिख दूंगी और उसके ऊपर 5। ये डिटेल में इस तरह बताने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए। ऐसा ना हो फिर आप समझे कि 2 के ऊपर 5 किस तरह आया। तो देखिए 5 2 हो गए, तो 2 के ऊपर 5 लिख देंगे। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। जब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी और ब्रैकेट के बाहर 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा ये होगा कि हम 2 की पावर जो 5 है इसको हाफ कर देंगे, यानी स्टूडेंट हम 2 की जो पावर 5 है इसको ब्रेक कर देंगे। तो पहले मैं नीचे वाला जो था उसको एज इट इज़ ऊपर लिख दिए ताकि देखने में उसको आसानी हो और सॉल्यूशन हमारा जो है आसानी से नीचे फिर होता रहे। तो 2 की पावर 5 का होल 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x। एक साइड पे मैं 2 लिख दूँगी और 2 के ऊपर 4 की पावर, बीच में फिर पॉइंट लगा के 2 लिख दूँगी और जिस पे 1 होगा लेकिन लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x लिख देंगे और फिर यही 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो 2 के ऊपर 1 है जिसे हम शो नहीं करते वो भी 1 से हो जाएगा, इसका भी 1 1 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2। मैं डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकती थी आंसर, बट ये स्टेप करना समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, वो कैसे होगी, 2 4 से कट जाएगा, मतलब 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास 2 के पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी और ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये सॉल्व होगा नहीं। इसी तरह इज इक्वल्स टू x लिख देंगे। उसके नीचे क्या करेंगे कि 2 के ऊपर 2 है, जब हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिख देंगे और पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो 2 के ऊपर 1 डिवाइड बाई 2 है, इसको हम क्या कर लेंगे, रूट के ऊपर। देखें 2 को 2 टाइम किया तो 4 आ गया। अब जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है 2 के ऊपर 1 डिवाइड बाई 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू होती है रूट की। तो मतलब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई 2। तो इसलिए हमने 1 डिवाइड बाई 2 को हटाने के लिए रूट लगा दिया और रूट के अंदर
2 लिख दिया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको याद रखना होता है। और x जो है वो एज इट इज़ आता रहेगा क्योंकि x मालूम करना है हमें। अब ये 2 वैल्यूज़ रह गई हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, रूट और 2 कर देंगे, तो ये आंसर आ गया। और आप बुक में पीछे आंसर देख सकते हैं, यही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इसको बस हमने क्या किया, अपनी जगह से थोड़ा सा चेंज कर दिया, 4 को जो है रूट के साथ लगा के, और अंदर जो 2 था उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो एक दफ़ा फिर से मैं समझा देती हूँ कि 2 की जो पावर थी वो 5 थी। इसको हमने ब्रेक कर दिया। किस तरह हमने ब्रेक किया कि 2 के ऊपर 4 लिख दिया और पॉइंट लगा के एक सामने बराबर में 2 लिख दिया, तो ये 4 हो गया और यहाँ पे 1 चला गया, और ब्रैकेट लगा के 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो 4 पावर है ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 के ऊपर जो 1 है वो 1 डिवाइड बाई 2 से हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 के ऊपर जो 4 था वो मल्टीप्लाई हो गया 1 डिवाइड बाई 2 से, और पॉइंट एज इट इज़ आ गया। फिर इसके बाद जो 2 था उसके ऊपर 1 था, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 हो गया, तो 2 के ऊपर 2 पावर आ गया, पॉइंट और 2, ये पूरी वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, और x आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, क्योंकि 2 के ऊपर 2 पावर थी तो इसको सॉल्व करना था, 4 आ गया बीच में पॉइंट लिख के। और 1 डिवाइड बाई 2 को हमने किस तरह ख़त्म किया, रूट लगा के, क्योंकि आपको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई 2 होती है। सिंपल खारी जो रूट होता है उसका 1 डिवाइड बाई 2 होता है, तो इसको इस तरह लिख दिया। और नीचे आंसर हमने क्या किया, चेंज कर दिया, 4 के साथ रूट 2 लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मालूम हो गई है, और अब आपको समझ भी आ गई होगी कि अगर x, y या फिर a इनमें से कोई भी एक वैल्यू अननोन होगी तो उसकी वैल्यू किस तरह हम मालूम करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, log a 3 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन को देख के कि इसमें कौन सी वैल्यू अननोन है। इसमें जो a है ना यहाँ पे वो अननोन है, तो a क्या होगा, हमारा a होगा। y क्या है 3, और x 1 डिवाइड बाई 2 है। मतलब अभी हम लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद ये a की वैल्यू मालूम हो जाएगी हमें जब इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया है उसमें दोनों फॉर्मूले हमने यूज़ किए, तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपको पता है, a बेस होती है, y जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट होता है सॉरी, मतलब पावर, और x क्या होती है, वो आंसर होता है, x आंसर होता है। सो x 1 डिवाइड बाई 2 है, तो क्वेश्चन में 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आ गया। ये सारा इस तरह लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है a की पावर x इज इक्वल्स टू y है, तो a ही रहेगा क्योंकि a मालूम करना है, x 1 डिवाइड बाई 2 है, इसको 1 डिवाइड बाई 2 लिख देंगे। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती ना वो फॉर्मूले में हम इसी तरह लिख के छोड़ देते हैं, और इज इक्वल्स टू y 3 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगी। अब a की वैल्यू मालूम करनी है, अब यहाँ पे 3 अकेला है, a की पावर 1 डिवाइड बाई 2 कर दी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। आपने सुना तो होगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, उनको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 2 के साथ 2 आ जाएगा और 3 के ऊपर 2 आ जाएगा। तो अब इसको किस तरह करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, a के ऊपर 1 डिवाइड बाई 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दूँगी, और 3 के ऊपर 2 लगा दूँगी ब्रैकेट के साथ, 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ऊपर 2। इस तरीके से हमने स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड पे। अब क्या होगा कि 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट गया तो 1 बच गया, 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये a जो है एज इट इज़ आ जाएगा। 3 के ऊपर 2 है, मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा।
तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में भी करेंगे 9 ही आएगा, या एज इट इज़ करेंगे तब भी 9 आएगा। तो ये एक ही वैल्यू मालूम हो गई और ये आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में ए दिया हुआ था लॉग के साथ, उसकी जो वैल्यू है वो मालूम हो गई है। और लॉगरिथमिक फॉर्म किया, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने किया है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज़ पुट करना आ गई है आप लॉगरिथमिक फॉर्म को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए करती हूँ ताकि जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया है उनको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और इसमें लॉग है, लॉग के नीचे हमें दिया हुआ है √5 25 = y। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया है। अब इसमें क्या मालूम करना है, y। इस क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना है, y। तो ये पूरा लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला है। अब a क्या है √5, y क्या है 25 और x y है। तो x में क्या लिख देंगे हम, y, मतलब y हमें मालूम करना है। और अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो a क्या है √5 है, x हमारे पास y है, = y जो है वो 25 है। सो लॉगरिथमिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यूज़ मालूम कर रहे हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पुट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें जो है हमारी वैल्यूज़ बहुत आसानी से मिल जाती हैं और कन्फ्यूजन भी नहीं होती। तो ये हमें पता चल गया, a क्या था √5, x क्या है y, और = y क्या है हमारे पास 25। अब इसके बाद आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 25 का एलसीएम ले लूँगी। तो 25 का एलसीएम मैं 5 से लूँगी। एक ही नंबर से करेंगे, डिफरेंट नंबर से एलसीएम नहीं लेंगे। अगर 5 से कर रही हूँ तो 5 से पूरे नंबर को सॉल्व करूँगी। तो 25, 5 5 से 25 होता है, 5 1 से 5 होता है, तो हमारे पास 2 5 आ गए। तो मैं 5 के ऊपर क्या लिख दूँगी, 2 स्क्वायर लगा दूँगी। ठीक है, अगर हम पे जब बाद में इसको 5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे किस तरह ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी 5 को, उसके ऊपर 1/2 लिख दूँगी। क्यों, रूट हटा दूँगी। आपको पता है 1/2 रूट की वैल्यू होती है, तो 5 के ऊपर 1/2 लिख दिया क्योंकि मुझे रूट को हटाना था। रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसलिए 1/2 लिख दिया। 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, 5 ब्रैकेट के अंदर है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर y आ जाएगा। ठीक है, = अब 25 का जो एलसीएम लिया था ना वो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 5, और 2 जो है ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए आपको एक सॉल्व करते हुए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे दोनों साइड पे अगर बेसिस सेम होती है ना तो हम काट देते हैं, मतलब इनको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 5 है और बराबर में भी 5 है, तो हमने क्या किया, 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y/2 आ गया, = 5 और 2। अब यहाँ पे देखिए बेसिस सेम आ रही हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर बेसिस जब सेम होती हैं और पावर चेंज होते हैं तो हम बेसिस को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 5 और 5 है, बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएंगी, और जो पावर्स हैं मतलब एक्सपोनेंट्स, उसको हम लिख देंगे। तो y/2 = 2। सो स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, दोनों बेसिस को कैंसिल करके पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स को कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब y/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो हम जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y = 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, y का जो आंसर है वो मालूम हो गया, y का आंसर 4 आ गया। जैसे क्वेश्चन में हमें y मालूम करना था, तो हमारे पास जो 4 है वो आंसर आ गया। y की वैल्यू जो अननोन थी उसका अब आंसर आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो फिर से कहूँगी, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिख लेती हूँ, log 4 x = 3/2।
ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, यही फॉर्मूला रहता है, चेंज नहीं होता। तो हम जस्ट इसमें वैल्यूज़ लिख देंगे। a 4 है, फिर क्या है फॉर्मूले में y x है, और फॉर्मूले में यहाँ पे x जो है ऊपर क्वेश्चन में 3/2 है, तो 3/2 लिख देंगे, जो क्या कहलाता है आंसर। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला पता है, a की पावर x = y है। तो a क्या है हमारे पास 4, x क्या है 3/2 और y क्या है x। मतलब अब हमें क्या मालूम करना है, x, y x है, तो x लिख देंगे। अब हमें x मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ जो 4 है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 को 2 से सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 2 दफ़ा मतलब 2 टाइम्स 2 आ रहे हैं, तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 ही आएगा। तो इस तरह 4 जो है वो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, तो इसको इस तरह लिख देंगे और 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाद में करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं बराबर में इसका बाकी जो सॉल्यूशन है वो कर रही हूँ। 2 × 3/2 = x। सो ये इस तरीके से है। यहाँ पे 3 ठीक कर लेती हूँ, 1 लग रहा था। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 है, 2 आपस में क्रॉस में कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 3 बच जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 3 लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 बच रहा है, = x बच जाएगा। अब स्टूडेंट जब आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से या सिंपल इसी तरह 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आ जाएगा, = x। मतलब जो x की वैल्यू है वो 8 है और हमें मालूम हो गई। सो सिंपल, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था। x की वैल्यू मालूम हो गई। x की वैल्यू क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें log 10 दिया हुआ है और 100 = y। अब आपको पता है लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको पुट करना है, ठीक है। मतलब हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो a हमारा क्या होगा 10 और y ये बेस कहलाती है, y जो है वो 100 होगा और ये एक्सपोनेंट कहलाता है, और x क्या होगा हमारा y। मतलब इस क्वेश्चन में हमें y मालूम करना है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, a की पावर x = y। तो a 10 आ गया और x क्या है वो y, तो उसको y लिख देंगे, अब y क्या है 100, तो 100 लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 100 का जो है एलसीएम ले लेंगे और वो लेंगे 10 से, क्योंकि 10 से अगर हम करेंगे तो 10 एक ही नंबर से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम 100 का एलसीएम ले रहे हैं, 10 10 ज़ा 100 होता है और 10 1 ज़ा 10 होता है। तो 2 टाइम्स हमारे पास क्या आ गए 10। तो अब 10 के ऊपर क्या लिख देंगे 2 पावर लगा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे साइड पे अब करूँगी। 100 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया 10 और उसके ऊपर 2 पावर आ गई। तो 10y = 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे कि 10 और y जो है और यहाँ पे 10 2, तो 10 10 ये दोनों बेसिस सेम है। तो हम क्या करते हैं, जब बेसिस सेम होती तो हम बेसिस को कैंसिल कर देते हैं और पावर्स को उतार लेते हैं। तो हमने पावर्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आपको पता चल गया है कि y का जो आंसर है वो 2 आ गया। इससे आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू मालूम करनी थी, जो अननोन था, तो हमें मालूम हो गया है। और ये बात हमेशा याद रखनी कि जब बेसिस सेम होंगे तो हम बेसिस को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जब पावर्स मतलब एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हम
एक्सपोनेंट को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है log a 64 इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें a जो है अननोन है, a मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें वैल्यूज़ पता चल जाए। और अगर आपको इस तरह याद हो गया है वैल्यूज़ सब कि a क्या होता है, y क्या होता है, x क्या होता है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। तो log a हमारे पास a है, बेस है, मालूम करनी है। y 64 है, ये एक्सपोनेंट है, और इज इक्वल्स टू 3 मतलब x हमारे पास क्या है 3, तो इसको यहाँ पे 3 लिख देंगे और ये आंसर है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले में पुट करेंगे। a हमें मालूम करना है तो a एज इट इज़ लिखा जाएगा, और जो x है वो हमारे पास 3 है, x 3 है तो इसको 3 लिख देंगे। इज इक्वल्स टू y हमारे पास 64 है तो y जो है वो 64 हो जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, तो 64 का हम एलसीएम ले लेंगे 4 से। तो ये 4 1 4 हो जाएगा और 2 कैरी चला जाएगा 4 पे, तो ये 24 हो गया। तो ये 4 6 24 हो जाएगा, फिर 4 4 16 हो जाएगा, और 4 1 4। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 आ रहे हैं, तो हम 4 के ऊपर क्या लिखेंगे 3 पावर लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 3 पावर आ जाएगी। अब a के ऊपर जो 3 है पावर, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ पे 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 3 पावर आ जाएगी। ठीक है, जब हम 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था अगर जब एक्सपोनेंट या मतलब पावर सेम होंगी तो हम उसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, या अगर बेसिस सेम हुई तो हम बेसिस को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें log a 1 इज इक्वल्स टू 0 दिया है, ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या मालूम करना है a। तो अब log a क्या है, a है, y 1 है, और x 0 है। सो x 0 है, इसको लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पुट कर देते हैं। a रहेगा क्योंकि a मालूम करना है, x के ऊपर 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये क्वेश्चन आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। एक के ऊपर जो 0 पावर है 1 आगे सॉल्व होगा नहीं, इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन दे दें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनके, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें log 55 दिया हुआ है, और 55 इज इक्वल्स टू y, मतलब जो a है वो 55 है, और जो y है वो भी 55 है, और जो x है वो y है। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही थी। अब देखिए log a क्या है हमारे पास 55, क्वेश्चन में log a क्या है 55, तो यहाँ पे मैं 55 लिख दूँगी। फिर उसके बाद y, फॉर्मूले में y है, क्वेश्चन में ऊपर 55, तो यहाँ पे भी 55 आ गया। अब इज इक्वल्स टू के बाद x है, तो x क्या है y। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन सबको। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला a की पावर x इज इक्वल्स टू y। a हमारे पास 55 है, x y है, मतलब हमें मालूम करना है y, और यहाँ पे y क्या है 55। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम थी, इसलिए यहाँ पे 55 दोनों बोथ साइड कैंसिल हो गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर जो आएगा y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं आमतौर पर कहीं पे भी हो, तो ये यहाँ पे 1 हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी था, सॉल्व हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन जो है वो है log 64 और 8 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोगैरिथमिक फॉर्म में, इसमें वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। तो a क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अब फॉर्मूले को देख के जो है नंबर्स उतारते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में log a है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर log 64 है, तो a की जगह 64 आ जाएगा, ये बेस कहलाती है, ये बेस हो गई।
और उसके बाद फॉर्मूले में y है तो y ऊपर 8 है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। एंड लास्ट में जो x वो है x डिवाइड बाई 2 है, तो x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपको समझ आ गया है अभी तक तो मैं यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही स्टार्ट करें। तो a क्या है वो 64, सो a हमारे पास 64 है और a के ऊपर x हमारे पास दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिख लेंगे। इसमें एग्जैक्टली हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और y हमारे पास 8 है, तो हम सबसे पहले 64 का एलसीएम लेंगे x मालूम करने के लिए। 64 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से 64 होता है और 8 1 से 8 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर 2 लिख देंगे पावर। सो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे साइड पे इसको सॉल्व करूँगी। जो नीचे वाली सारी जो वैल्यूज़ है इसको अगेन यहाँ पे कॉपी करूँगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर जाऊँगी। 64 x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 64 का एलसीएम लिया तो 8 के ऊपर 2 लिख लेंगे, क्योंकि जैसे बात है 8 2 टाइम्स था, ब्रैकेट के अंदर 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 था तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये कट गए। तो क्या बचा, 8 के साथ x। अब देखें यहाँ पे 8x आ गया इज इक्वल्स टू, क्योंकि x बच गया, इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होती है ना स्टूडेंट्स, हम क्या कर देते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे 1 पे सपोज कर लेंगे, क्योंकि 1 को अक्सर शो नहीं किया जाता, तो इसलिए जब आंसर निकालना था हमें तो x इज इक्वल्स टू 1 हो गया ये। और लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और यही कहूँगी आपसे कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर आपको समझ आ गया है वैल्यूज़ निकालना तो आप डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं।